और दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री के इस क्लास में स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से हिस्ट्री का वीडियो बना रही हूँ इस चैनल पे। मतलब हमारे रीजनल चैनल जैसे कि ओडिया लैंग्वेज में मेरा दूसरा चैनल है। बहुत दिनों बाद हिंदी में आज वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा खेद भी है। बहुत ज़्यादा गैप हो गया और लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाते हैं और तबीयत ख़राब है, वो इस चक्कर में बहुत दिन गैप हो गए। पर अभी से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक, हिस्ट्री ही क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, वाई हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में किस लिए ज़रूरत है। लगता है अभी बड़े होने के बाद ये तो आ ही गया है दिमाग में कि ये ज़रूरत है। तो बचपन में ऐसा नहीं लगता था कि हिस्ट्री की कोई ज़रूरत है। तो हम 3 क्वेश्चन बेसिकली आज डिस्कशन करेंगे। पहला तो व्हाट इज हिस्ट्री, देन सेकेंड में है व्हाई हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों, किस लिए पढ़ना है। देन thirdly, who is father of history। हिस्ट्री के पिता कौन है, फादर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। तो बेसिकली हिस्ट्री जो है वो यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का जो एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द है, उसका एक शब्द है, उसका नाम है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया नाम का एक शब्द है। इसी हिस्टोरिया शब्द से शुरू हुआ है हिस्ट्री। इसी हिस्टोरिया शब्द से ही हिस्ट्री आया है। हिस्टोरिया का मीनिंग क्या है, हिस्टोरिया का मीनिंग है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज एक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन। जो नॉलेज जो ज्ञान हमें इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त होता है, अन्वेषण करने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हिस्टोरिया बोलते हैं। तो इसी हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री का सृष्टि हुआ है, हिस्ट्री शब्द का सृष्टि हुआ है। हिस्ट्री में क्या है, तो अगर जानना चाहें कि हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री चीज़ ही क्या है, हिस्ट्री वही चीज़ है जिसको प्रूफ के साथ जो होता है ना, फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ हम लोग जिसको मान सकते हैं, जिसके लिए हमें सोर्सेस चाहिए, जो हम ऐसे ही ना कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, विदाउट एनी प्रूफ जो हम नहीं बोल सकते। जो सच्चाई है, जो होता है ना, जो सच्चाई है, जो एक्चुअली में हुआ है, उसी का विवरण, उसी का ही तथ्यों का सम्मेलन को हम हिस्ट्री बोलते हैं। जो कि हम लोग कैसे निकालते हैं, अन्वेषण करके, ढूंढ के निकालते हैं। ऐसे तो पड़ा हुआ कहीं है नहीं, तो उसको जाके क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो जिसको हम अन्वेषण करके निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। देन हिस्ट्री के बारे में जो हमारे E.H. कार है, एडवर्ड हैलेट कार, तो E.H. कार जी ने हमें क्या बताया है, उन्होंने अपने जो बुक है व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो यार हम लोग आज पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने लिख ही दिया है एक किताब E.H. कार जी ने। तो उस किताब का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। उसमें उन्होंने लिखा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री जो है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कंटिन्यूसली है ना, बातचीत चल रही है। दो दोस्त, दो यार मिल गए, बैठे हैं, तो उनका जो कन्वर्सेशन है वही है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज कंटिन्यूस टॉकिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अतीत के बारे में हम अभी जान रहे हैं, अभी का जो टाइम है वो हमारा प्रेजेंट है, कल का जो टाइम होगा वो कल के लिए प्रेजेंट होगा। हर दिन प्रेजेंट में रहकर अगर हम अतीत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अनएंडिंग डायलॉग है यार, कभी ख़त्म ना होने वाला, अनवरत जो बोलते हैं हमारे उड़िया में, तो ऐसे डायलॉग है, अनवरत टॉकिंग जो है। तो ऐसे ही अनंत संवाद जो हिंदी में बोलते हैं, अनंत संवाद है अतीत और वर्तमान के बीच। हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। सो ये है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग अगर देखेंगे, तो हिस्ट्री के बारे में हमें ये तो जानना ज़रूरी है कि वाई हिस्ट्री। देखो, अभी पता लग गया व्हाट इज हिस्ट्री, अभी हमें ये जानना है
व्हाई हिस्ट्री, हिस्ट्री की हमें क्या ज़रूरत है, हमारे ज़िंदगी में हिस्ट्री का मतलब महत्व क्या है, क्यों हमें हिस्ट्री जानना है। देखो अभी धनुष और तीर देखे हो, मतलब रामायण वगैरह में तो देखे ही होगे, अभी तो रियल में नहीं चलते हैं, पर रामायण महाभारत में देखे होगे कि धनुष और बाण, धनुष साउथ इंडिया वाला नहीं, धनुष और बाण वाला धनुष। ओके, तो जो है उसमें अगर आपको ना तीर को कहीं दूर पहुंचाना होता है तो क्या करना होता है, उसको उतना दूर तक खींचना पड़ता है। जितना दूर खींचोगे, मतलब कान के पास तक खींचोगे फिर छोड़ोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाएगा। ऐसे ही हिस्ट्री है, अगर तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, कहीं पे बहुत मतलब किसी भी फील्ड में बहुत आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ भी करना है, तो इतिहास में आपको मतलब क्या स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप इतिहास में स्ट्रांग हो तो भी आप कहाँ पे पहुँच सकते हो, दूर पहुँच सकते हो। दूर मतलब यहाँ पे भविष्य में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमें भविष्य में बहुत कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए, किसी भी सोसाइटी, किसी भी देश, किसी भी मतलब मतलब अनुष्ठान वगैरह कुछ भी, किसी को भी अगर बहुत आगे पहुँचना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, तो हमें इतिहास ज़रूर जानना है। हम जितना ज़्यादा डीपली जानेंगे, हम जितना ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर घुसेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग बहुत आगे जा पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब कहा जाता है ना, अब हर चीज़ ज़िंदगी में खरीद सकते हो पर एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ मतलब जी के ही मिल सकता है। पर हिस्ट्री में आप हिस्ट्री को पढ़ के भी दूसरों का एक्सपीरियंस देख सकते हो, और उससे आप मतलब क्या ये ले सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए प्रेरणा ले सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो। तो हिस्ट्री ऐसा है, हिस्ट्री अगर नहीं होगा तो हम लोग बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। मतलब अगर हम दूसरों के गलतियां नहीं जान पाएंगे, मतलब अतीत की कुछ बातें जैसे हैं, मतलब युद्ध क्यों होता है, मतलब युद्ध कैसे रोका जा सकता है, क्या किसी युद्ध को रोका जा सकता था, उसका फ़ायदा क्या हुआ है। आज तक ना किसी भी युद्ध का फ़ायदा नहीं होता है। मतलब हम उसी टाइम पे मतलब कुछ थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, कुछ एरियाज कवर कर लेते हैं, पर वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। सब कुछ इतिहास मतलब में सब कुछ टूटा है, समय जो है ना सबको निकल जाता है, टाइम सबको निकल जाता है। पर जो है ना, मतलब हम पहले जब सोचते हैं, जब हम लड़ाई करते हैं तो वो सोचते हैं कि दुनिया जीत लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ कर गुजरेंगे, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब सब कुछ ना टूट जाता है, सब कुछ चला जाता है जीवन में, कभी कुछ भी स्थिर नहीं है, कभी कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो हिस्ट्री यही हमको सिखाता है, हिस्ट्री वही सिखाता है सब कुछ, मतलब मतलब कुछ क्षणस्थायी है, जैसे हम ओडिया में बोलते हैं क्षणस्थायी है सब कुछ, मतलब परमानेंट नहीं है कुछ भी। तो हमें ज़िंदगी में मतलब सबके लिए कुछ करते रहना है, सबके लिए हेल्प करना है। ज़िंदगी में हम जितने दिनों तक जी रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब लोगों के लिए करते रहना है, क्योंकि यही सब कुछ मतलब भविष्य में रहेंगी। वो और कुछ नहीं रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना घर रहेगा, ना कुछ रहेगा, ऊपर थोड़ी कुछ लेके जाना है। यही इतिहास सिखाता है। आप अगर इतिहास पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा मतलब डीपली स्टडी करोगे, सिर्फ कौन कब पैदा हुआ था, कब मरा था, क्या बनाया था, यही हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री में बहुत कुछ है। तो यही है वाई हिस्ट्री में हम मतलब यही जानते हैं कि हिस्ट्री पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे वर्तमान को सुधारने के साथ साथ हम हमारे भविष्य को भी अच्छा बना सकते हैं। तो यही हमें हिस्ट्री बेसिकली सिखाता है। देन जो लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में इतना सब कुछ जो हम जानते हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत किसने किया, इसकी शुरुआत करता थे हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर कौन थे, इसकी सृष्टिकर्ता कौन थे, इसके सृष्टिकर्ता थे हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन है। तो उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर किताब लिखा। उन्होंने हिस्टोरिया से इसी हिस्ट्री शब्द का शुरुआत किया और अपने किताब का नाम रख दिया हिस्टोरिका। आप सुन के मतलब हैरान हो जाओगे, मतलब ऐसे ही उनको फादर ऑफ हिस्ट्री नहीं कह दिया है सिसेरो ने। सिसेरो ने सबसे पहले इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है, तो ऐसे ही नहीं कह दिया है। मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि जो घटित हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, उसको लिख के भी रखना है। मतलब तभी से मतलब क्या धर्म की बातें होती थी, धर्म के ऊपर किताबें लिखी जाती थी, स्टोरीज लिखी जाती थी, मतलब मतलब ऐसे ही स्टोरी
कविताएं ये सब लिखी जाती थी। पर ऐसे मतलब जो घटित हुआ है, जो रियल में घट रहा है, जो हो रहा था, उस सब को लेके कोई किताब लिखना उसको किसी ने सोचा नहीं था। पर हेरोडोटस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा सोचा और जिन्होंने पहले ऐसी किताबें लिखना शुरू कर दिया। तो और वो ऐसे ही नहीं थे, मतलब ऐसे ही बैठ के घर पे कुछ भी सुनी सुनाई बातें नहीं लिखते थे। मतलब उस फील्ड में जाते थे, देखते थे उसको, मतलब फैक्ट्स इकट्ठा करते थे, सोर्सेस लेते थे, तभी जाके वो लिखते थे। तो ऐसे इसीलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है सिसेरो ने। तो सबसे पहले जो फादर ऑफ हिस्ट्री जिनको कहा जाता है, जो हमारे इतिहास के सृष्टि करता है, जनक जिनको बोला जाता है, इतिहास के पिता जिनको बोला जाता है, वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस। सो इनका जो बुक था वो था हिस्टोरिका। और एक बात है हेरोडोटस के बारे में, हेरोडोटस के बारे में हमारे जो संस्कृत लिटरेचर है, संस्कृत में हेरोडोटस को क्या कहा गया है? संस्कृत में हेरोडोटस को कहा गया है हरिदत्त कहा गया है। हमारे हेरोडोटस को हरिदत्त कहा गया है। सो ऐसे ही मतलब हेरोडोटस के बारे में ये जानकारी मिली है हमें। सो आज हमने 3 बातें जान ली। पहली बात तो ये है व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, व्हाई हिस्ट्री, हिस्ट्री हमें क्यों जाननी है। देन थर्डली हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के पिता कौन है, हिस्ट्री के पिता कौन है। सो आज हम लोगों ने 3 बातें जान ली। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरी बातें जो है मतलब हिस्ट्री की, जैसे कि भारत का नाम क्या है, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हम लोग लेके आएंगे, जो कि मतलब आपके लिए भी नए तो नहीं होंगे, मतलब जानते ही होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत तो सब कुछ पता ही होता है आप सब कुछ जानते होंगे। पर थोड़ा हम उसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा मतलब क्या होता है रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा याद करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टाटा, सबा खैर।